World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare। मित्रों नमस्कार। देखो, चराचर सृष्टि को जन्म देने वाली धरित्री यह माँ होती है, प्रकृति की माँ होती है, क्योंकि प्रकृति का जो अस्तित्व है वो धरा से संपन्न होता है। वैसे ही हर एक जीव को जन्म देने वाली भी अमा होती है, माँ होती है। मित्रों, माँ की ममता पर कई सारे काव्य लिखे गए, कई भाषाओं में कविताएं लिखी गई, काव्य लिखे गए, लेकिन माँ की ममता को कोई आज तक समूचे रूप में काव्य में नहीं बांध सका, क्योंकि माँ सिर्फ माँ होती है। उसे शब्दों में बांधना कतई संभव नहीं होता, क्योंकि उसकी ममता, किसी ने खूब कहा है कि दुनिया में ऐसा कोई भी न्याय मंदिर नहीं है कि जहाँ कोई गुनाह माफ़ हो सकता है, लेकिन माँ का जो मायालय है, माँ की ममता है, उसके हृदय में अपने बच्चों के प्रति जो ममता होती है, वही ऐसी ममता है, वही एक मायालय का माया मंदिर ऐसा है कि जहाँ बच्चों का कोई भी गुनाह माफ़ हो सकता है। ऐसे माँ के ममता पर, जैसे कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि बहुत सारी कविताएं लिखी गई, ग्रंथ तक लिखे गए, काव्य ग्रंथ तक लिखे गए, लेकिन किसी को उस ममता को शब्दों में बांधना संभव नहीं हुआ। ऐसे ही माँ की ममता पर, माँ के होने पर आज एक नेपाली कविता हम सुनने वाले हैं। कवि है नेपाल के प्रहलाद पोखरेल जी। प्रहलाद पोखरेल जी के बारे में उनका समूचा परिचय मैं यहाँ नहीं दूंगा, वो अपने अनुवादित किताब में उनके कविता के साथ वो दिया जाएगा, लेकिन उनकी कई सारी किताबें उनकी प्रकाशित हो चुकी है। कई सारी काव्य विधाओं को उन्होंने कलम में अपने लिखा है, अपने कलम से। ऐसे प्रहलाद जी की ये कविता है। उन्होंने अपने माँ की ममता के साथ साथ एक प्रश्न चिन्ह भी उपस्थित किया है। देखो, आज की दुनिया के, आज के कुछ देशों में अब बेटियों के बारे में सचेत होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक को लगता है कि मुझे बेटा चाहिए, कुल दीपक चाहिए, लेकिन बेटी क्या कुल दीपक से कम होती है? बेटियां अगर नहीं होगी तो हम माएँ कहाँ से लाएंगे अगली पीढ़ी के लिए? हम बहनें कहाँ से लाएंगे? वो ममत्व कहाँ से खोजेंगे अगर बेटी नहीं होगी तो? इसलिए बेटियों का होना अगले पीढ़ी के लिए माँ की ज़रूरत पूरी करने वाला है, ये सोच करके ये कविता सुनेंगे। प्रहलाद जी ने अपनी कविता में माँ की ममता को लेकर के, माँ के सभी संभावना को और माँ के प्यार के कई सारे रूपों को उजागर करने की कोशिश की है। तो चलो सुनते हैं प्रहलाद जी पोखरेल, इनकी कविता आमा। नमस्कार, आमा शीर्षकको रचना वाचन गर्छु। मेरो नाम प्रहलाद पोखरेल, म काठमाडौँबाट हो। आमा जीवन मूल हुन् जगतकी, आधार हुन् सृष्टिकी। आमा लोचन हुन् नवीन रचना, सारा नयाँ दृष्टिकी। आमा जीवनकी महौषधि सधैँ हुन् दिव्य सञ्जीवनी। आमाकै ममता पिएर तनमा हुर्कन्छ यो जीवनी। विद्या मूर्ति सरस्वती अभयदा, आमा सदा प्राणदा। प्रज्ञा चक्षु विवेक बिन्दु वरदा, आमा स्वयं शारदा। आमा शान्ति दया क्षमा र करुणा, वात्सल्य की सागर। आमा उज्जवल चेतना हृदय की, उत्प्रेरणा जागर। जस्तै रूपवती तथा गुणवती, वीरांगना नायिका। नारी रत्न अनेक हुन् तर सबै आमा बिना छन् फिका। आमा साथ भए हुने परपरै तृष्णा र तिर्खा क्षुधा। आमा साथ रहे समीप रहने कल्याणकारी सुधा। आमा सिर्जनकी मुहान ममता, औदार्य सारा गुण। हुन्छन् त्याग दया क्षमा मधुरता, मातृत्व आकर्षण। आमा प्राणदी प्रभा चहकिलो, सन्तानमा भर्दछन्। आमाकै भरबाट जीवन नदी, सन्तानले तर्दछन्।
आमाको तन पाउँदैन कहिल्यै आराम गर्ने क्षण। आमा हरदम लड्दछिन् अघि बढी यो जिन्दगीको रण। आमा हुन् पृथ्वी चराचर जगत आमा बिना मर्दछन्। आमाको ममता र दृष्टि नभए प्राणी थला पर्दछन्। आमा हुन् धरणी चिरेर मुटु नै सन्तान जन्माउँछिन्। शास्ति दुःख र पीर हण्ड र खपी सन्तान हुर्काउँछिन्। आमाको ममता भुलेर जति नै सन्तान जाउन् पर। आमाको मन खुम्चिँदैन कहिल्यै सन्तान देखिन् तर। आमा रूप विरूप पार्न छ ठुलो उद्योग सञ्चालित। चाहन्नन् सपनातिरै पनि कुनै सन्तान तिम्रो हित। छौ छोरा जिउँदै परन्तु सबको व्यर्थै भयो जीवन। जन्मायौ किन कुपुत्र यतिका आमा नढाँटी भन। हार्दिक धन्यवाद।